हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको देखिए जो ये जड़ी बूटी है जंगली, इसके बारे में जानकारी दूंगी। तो अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो देखिए ये है जो बूटी हमारे यहाँ घर के सामने ही लगी हुई है। तो यहाँ पे मैंने देखा तो सोचा मैं आपको इसके बारे में जानकारी दे दूँ। तो ये देखिए मैं इसको तोड़ के यहाँ पे अंदर ले आई, क्योंकि बाहर जो है घास में दिखाई नहीं दे रही थी अच्छी तरह से। तो ये अच्छी तरह से आप पहचान कर लीजिए इसकी जड़ी बूटी का। तो इसका जो नाम है, इसको हम जो हिंदी में इसको ज़्यादातर बोलते हैं, इसको बड़ी दूधिया बूटी बोलते हैं। तो एक छोटी दूधिया बूटी होती है, उसकी छोटी छोटी पत्तियाँ होती हैं, लाल पत्तियाँ होती हैं, वो भी दूधिया बूटी होती है। लेकिन जो काम है इनका सेम ही है। जैसे वो छोटी दूधिया बूटी काम करती है वैसे ही ये बड़ी भी करती है। तो इसको पंजाबी में हम दोदक बोलते हैं और इंग्लिश में इसको अस्थमा भी बोलते हैं। तो अलग अलग भाषाओं में अलग अलग इसका नाम है, लेकिन जो हमें जितनी जानकारी है हम आपको उतनी ही जानकारी देंगे। तो ये जो प्लांट है आप देखेंगे इसमें से दूध निकलता है। जो दूध होता है इसका अगर आप इसके हाथ के ऊपर लगाएंगे तो हाथ ऐसे लगेगा कि जैसे गोंद की तरह चिपका होता है। तो इसमें एक पूरा ही जो है ताकत, काफ़ी इसके दूध में जो है ताकत होती है। तो अगर आप इसकी पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं तो काफ़ी ही हद तक आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ये जो बीमारी है ये किन किन बीमारियों में काम करती है उसके बारे में मैं जानकारी दूंगी। ये है सफ़ेद पानी जो स्त्रियों को पड़ता है, उसमें खुजली, दाद खाज खुजली जो होती है उसमें काम करती है। गैस, कब्ज, मासिक धर्म और बालों का झड़ना या गंजापन होना, उसमें ये काफ़ी जो है इस्तेमाल की जाती है। तो अस्थमा के रोग वाले जो इंसान है वो क्या करें कि इसके जो पत्तियां हैं उसका काढ़ा बना लें। काढ़ा बना के आप उसे सुबह जो है अगर पीते हैं तो इसमें काफ़ी जो है आपको अस्थमा के जो रोगी हैं उनको काफ़ी फ़ायदा होता है। तो अगर आपको श्वेत जैसे पानी पड़ता है तो उसमें आपने क्या करना है, इसकी पत्तियों को तोड़ लीजिए और अच्छी तरह से पीस लीजिए और उसमें आप क्या करें कि मिश्री मिला लीजिए। मिश्री मिलाकर आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो सुबह खाली पेट ले लीजिए और काफ़ी ही ये उसमें फ़ायदा करती है। अगर आपको हाथ में कहीं दाद खाज खुजली है तो उसके लिए आप क्या करें, इसका जो दूध निकलता है वो दूध लेकर निकाल के, इसका जो दूध निकलता है वो जो दूध है वो जहाँ पे आपको दाद खाज खुजली है वहाँ पर लगाएंगे तो आपका वो दाद जो खाज खुजली है वो ठीक हो जाएगा। तो अगर आपको जैसे पेशाब में काफ़ी परेशानी रहती है, अभी बार बार पेशाब जाते हैं, तो आप इसकी जड़ जो होती है इस जड़ को आप ले आएँ और साथ में जो जीरा होता है वो ले लें। समान ही उसका जितनी जड़ का वज़न है उतना ही उसके साथ जीरा ले लीजिए और इनको अच्छी तरह से इसका काढ़ा बनाकर अगर आप पीते हैं तो पेशाब में काफ़ी ही हद तक ये फ़ायदा करती है। तो इस तरह से जो जड़ी बूटियाँ होती हैं काफ़ी आसानी से जो हमें मिल जाती हैं, तो हम उसका भी इस्तेमाल नहीं करते, इसका कोई मोल नहीं है। तो ये एक जंगली जड़ी बूटी है। हाँ, वैसे भी जैसे हम पशुओं के चारे में इस्तेमाल करते हैं उसी में ये कट कर चली आती हैं। तो गाँव में तो ये काफ़ी मिल जाती है। तो शहरों में भी शायद जहाँ पे खाली जगह होगी, जहाँ कहीं प्लाट खाली होंगे तो वहाँ ये जड़ी बूटी जो है आसानी से मिल जाती है। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो काफ़ी ही लाभदायक है ये जड़ी बूटी और ताकतवर है। तो इसकी पत्तियां जो है आप देख लीजिए, काफ़ी ये इस तरह से नरम होती हैं। अगर इसके ऊपर हाथ लगाएं तो काफ़ी ये छोटी छोटी इसकी जो आगे पत्तियां, काफ़ी ये जो छोटी छोटी पत्तियां होती हैं यही काफ़ी असरदार होती हैं। इसको आप इस्तेमाल करेंगे तो काफ़ी लाभ पहुँचेगा। तो ये जो जड़ी बूटी है बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगी। आपको अगर आप नहीं भी आपको मिलती, अगर कहीं आपको दिखाई देती तो आप इसको उखाड़ कर ले आएँ। इसकी पत्तियों को अच्छी तरह से धो के साफ़ करके छाया में सुखा लीजिए। साया में सुखा के इसको आप क्या करना है, इसका आप चूर्ण बना के रख लीजिए। साथ में ही इसके मिश्री मिला के रख लीजिए। अगर आपको शुगर है तो आप मिश्री ना भी इस्तेमाल करें तब भी चलेगा।
तो अगर आपको मिश्री मिलानी है, अगर आपको शुगर नहीं तो आप इसमें मिश्री मिला लीजिए। और इस चूर्ण को आप सुबह खाली पेट 1 चम्मच रोज़ इस्तेमाल करेंगे तो आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। तो ये थी मेरी छोटी सी जानकारी इस प्लांट के ऊपर, इस जंगली जड़ी बूटी के ऊपर। अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।